नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, आपने कभी ना कभी एलआईसी का इंश्योरेंस या जीवन बीमा जरूर कराया होगा। मैं यहाँ पर आपके सामने दो सिचुएशन रखता हूं। पहली सिचुएशन वो है जिसके अंदर जब एलआईसी का एजेंट आपके पास आता है और वो ये बोलता है कि हम आपको 20 साल के अंदर 25 लाख का सम एश्योर्ड देंगे और आपको 10,000 रुपए मंथली प्रीमियम पे करना होगा और ये प्रीमियम आपको सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए पे करना है और 20 साल बाद हम आपको 25 लाख रुपए पे करेंगे। तो इसके अंदर कुछ मोटा मोटा आपको ये समझ में आया कि जो मंथली प्रीमियम है वो 10,000 रुपए हुआ और सालाना प्रीमियम कितना हो गया, 1,20,000 रुपए। आप इस प्रीमियम को 10 साल तक देंगे तो यानी कि कितना हो गया, 12 लाख रुपए। तो आप 12 लाख रुपए 10 साल तक देंगे और 20 साल के बाद आपको 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। मोटा मोटा ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई। अगर इस कैलकुलेशन को समझने की बात करें तो ये जो पॉलिसी है ये एक तरह का एंडोमेंट प्लान है। इस प्लान के अंदर आपकी लाइफ भी कवर होती है और आपको एक फिक्स टर्म के बाद यानी कि पॉलिसी टर्म के बाद आपको कुछ सम एश्योर्ड जरूर मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया 25 लाख रुपए। ये थी पहली सिचुएशन। अब अगर मैं दूसरी सिचुएशन की बात करूं तो दूसरी सिचुएशन ये है कि मान लो आपके दिमाग की बत्ती जलती है और आप छठे महीने में आपको एक और मार्केट के अंदर एक इंश्योरेंस प्लान मिलता है जिसको हम टर्म इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। तो आप आपकी हेल्थ के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से आपको सालाना 10,000 रुपए का प्रीमियम देना पड़ता है और ये जो इंश्योरेंस होता है आपका 1 करोड़ रुपए का होता है और आपकी एज यानी कि 60 साल तक, एग्जांपल ले लेते हैं, 60 साल तक की एज तक आपको सालाना 10,000 रुपए पे करने हैं। तो यानी कि अगर मान लो आपकी उम्र अभी 20 साल है, फॉर एग्जांपल 20 साल है, तो 60 साल की एज तक आपको 40,000 रुपए मात्र देने होंगे हर साल। 10,000 रुपए, सॉरी, हाँ, 10,000, 40 और 4 लाख रुपए आपको देने होंगे। तो टोटल 40 साल में आपको 4 लाख रुपए देने हैं। जब आप 4 लाख रुपए दोगे और अगर इसी दौरान आप निपट गए तो आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो यहां पर सालाना जो प्रीमियम है वो 10,000 रुपए है और एलआईसी का जो एंडोमेंट प्लान है उसके अंदर जो हमने एग्जांपल लिया वो मंथली 10,000 रुपए है। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों सिचुएशन आपको समझ में आई। एक और बात, टर्म इंश्योरेंस के अंदर अगर आप 60 साल से ज्यादा जिंदा हो गए, आप नहीं निपटे, तो आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला, वहां पर कोई भी सम एश्योर्ड नहीं होता। तो अब आपके दिमाग की बत्ती जली, यार क्यों ना मैं एलआईसी में मंथली 10,000 रुपए दे रहा हूं, क्यों ना मैं सालाना 10,000 रुपए दूं, कहां पर, टर्म इंश्योरेंस में, और बाकी के जो पैसे हैं यानी कि 1,10,000 रुपए मैं ना क्यों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं या एसआईपी में इन्वेस्ट करूं। आपके दिमाग में ये सारी बातें जरूर आएंगी और फिर आप सोचोगे यार एलआईसी को क्विट करते हैं और हम चलते हैं टर्म इंश्योरेंस की तरफ और जो बाकी पैसा है हम उसको सेव करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे कहीं और, नॉट एलआईसी। तो फिर आप एलआईसी वालों के पास जाते हो, 6 महीने के बाद आप बोलते हो जी हमारा जो हमने प्लान लिया है उसको आप क्लोज कर दो। तो एलआईसी वाले बोलेंगे आपको, जी नहीं भैया, अब हम आपका हम प्लान तो क्लोज कर देंगे पर हम आपको कोई पैसा नहीं दे पाएंगे। तो अब आपके दिमाग में ये आएगा, यार मैंने तो 6 महीने तक प्रीमियम दिया है 10-10 हजार रुपए, तो मेरे तो 60,000 रुपए की चपेट लग गई, तो एलआईसी वाले पैसा क्यों नहीं दे रहे। तो आपको लगेगा यार ये सच में एलआईसी बेकार थी यार, है ना, आप भी यही सोचोगे। तो अब 1 अक्टूबर से नियम के अंदर चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर यही बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हम वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं। इंश्योरेंस सरेंडर करने पर मिलेगा ज्यादा पैसा। यहां पर दो बातें आपको याद रखनी है। पहले क्या होता था, जब 1 साल के अंदर आप इंश्योरेंस को सरेंडर करते थे तो आपको कोई पैसा नहीं मिलता था। अगर आपने 2 महीने में कर दिया तो 2 महीने का जो भी प्रीमियम आपने पे किया वो वापस नहीं मिलता था। 6 महीने में कर दिया तो 6 महीने का जो भी प्रीमियम दिया वो वापस नहीं मिलता था। इसके बाद दूसरा टाइप का जो सरेंडर है वो ये है कि एक फिक्स पीरियड तक, लेट्स से कि 4 साल बाद आपके दिमाग की बत्ती जली और आपने बोला यार इंश्योरेंस को क्लोज करते हैं। तो अब आप 4 साल के बाद गए तो वो बोलेंगे जी हम आपको जितना भी आपने पे किया है
हम उसका 50% आपको देंगे। तो इसका मतलब जो 50% बचा उसका तो नुकसान आपको झेलना पड़ेगा, तो वहां भी नुकसान हो गया। तो यहां पर जो 1 अक्टूबर से नया नियम आया है वो ये आया है कि इंश्योरेंस सरेंडर करने पर अब मिलेगा ज्यादा पैसा, और वो क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। नए स्पेशल सरेंडर वैल्यू नियम के अनुसार सभी बीमा कंपनियों को पॉलिसी होल्डर द्वारा पॉलिसी सरेंडर करने पर रिफंड देना होगा। IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वह सभी एंडोमेंट पॉलिसी, जो मैंने प्लान बताया LIC का, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, वो एंडोमेंट पॉलिसी ही कहलाता है, पर इन नियमों का फायदा दें। LIC समेत कई कंपनियों ने इन्हें बदलने की मांग करी थी, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। IRDAI द्वारा 12 जून 2024 को जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार सभी इंश्योरेंस कंपनियों को स्पेशल सरेंडर वैल्यू को बेहतर बनाना होगा। इसमें देखा जाएगा कि आपने कितना प्रीमियम दे दिया है और उस प्रीमियम पर आपको क्या लाभ मिलने वाला था। हो सकता है LIC वाले पहले वो लाभ आपको नहीं देते थे। ठीक है, स्पेशल सरेंडर वैल्यू की हर साल समीक्षा की जाएगी, मतलब इसको हर साल रिव्यू किया जाएगा। तो यहां पर 1 अक्टूबर से नियम में चेंज हुआ है। अभी तक अगर आप 1 साल के अंदर पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो आपको एक भी जो प्रीमियम आपने चुकाया है, जो प्रीमियम आपने दिया है, उसका कुछ भी आपको वापस नहीं मिलता है। लेकिन 1 अक्टूबर से चेंज हो जाएगा। 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे नियम के अनुसार अगर आपने 10 साल के लिए पॉलिसी ली है और उसका 50,000 प्रीमियम भर दिया है, मगर किसी कारणवश आपको पहले साल में ही पॉलिसी बंद करनी पड़ी, तो आपको आपके 50,000 रुपए जो है पहले डूब जाते थे। लेकिन स्पेशल सरेंडर वैल्यू नियम के हिसाब से आपको 31,295 रुपए तक जो है वापस मिल जाएंगे। पॉलिसी देते वक्त जो बीमा कंपनी है वो आपको अब स्पेशल सरेंडर वैल्यू की वैल्यू भी बताएगी। ये भी आपको बात याद रखनी है। अगर आप जो है किसी भी बीमा कंपनी से कोई भी इंश्योरेंस ले रहे हैं, एंडोमेंट प्लान ले रहे हैं, तो आपको उनसे पूछना है कि इसकी स्पेशल सरेंडर वैल्यू क्या है। लेट से आपने 6 महीने में क्लोज किया तो उसकी स्पेशल सरेंडर वैल्यू क्या होगी, 8 महीने में क्लोज किया तो उसकी सरेंडर वैल्यू क्या होगी। ये बात आपको जो है अपने इंश्योरेंस एजेंट से पूछनी है। तो उम्मीद करता हूं यहां पर ये आपको बातें समझ में आई। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पहले ये नियम था कि 4 से 7 साल के अंदर अगर पॉलिसी सरेंडर की जाती है तो आपको जो प्रीमियम मिलता था उसका 50% ही मिलता था। मतलब जो आपको पैसा मिलता था, जो आपको पैसा मिलता था वो कितना मिलता था, आपको 50% मिलता था। ठीक है, जितना आपने प्रीमियम दे दिया, लेट से आपने 2 लाख रुपए दे दिया तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा। यहां एग्जाम्पल भी दिया है, अगर आपने 2 लाख रुपए प्रीमियम भर दिया था और 4 साल में पॉलिसी सरेंडर कर दी तो आपको करीब 1.2 यानी कि 1,20,000 रुपए तक वापस मिल जाते थे। लेकिन स्पेशल सरेंडर वैल्यू नियम के अनुसार आपको करीब 1,55,00,000 रुपए तक वापस मिल जाएंगे। तो यहां पर स्पेशल सरेंडर वैल्यू नियम के हिसाब से जब भी आप इंश्योरेंस को सरेंडर करेंगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कि पहले नहीं मिलता था। तो इसका मतलब इस नियम के हिसाब से उन सभी लोगों को फायदा मिलेगा जो LIC का जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो उसको सरेंडर करेंगे। सिचुएशन मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी थी, 2 कंडीशन, एक एंडोमेंट प्लान वाली और दूसरी टर्म इंश्योरेंस वाली। तो हो सकता है आपके दिमाग की बत्ती जले और हो सकता है आपको लगे यार 6ठे महीने में क्यों ना हम इंश्योरेंस को खत्म करें, यार ये LIC वाला बेकार है प्लान, हम जो है टर्म इंश्योरेंस कराते हैं और बाकी जो पैसा है शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, SIP में लगाएंगे। ऐसा आपके माइंड में आ सकता है। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए थी जो अपना इंश्योरेंस हो सकता है आने वाले कुछ समय में क्लोज कराने जाएंगे। तो उनको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको इंश्योरेंस जब आप इंश्योरेंस क्लोज कराने जाएंगे तो आपको स्पेशल सरेंडर वैल्यू के हिसाब से एक बढ़ती हुई रकम आपको वापस मिलेगी। और उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है जो लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना हम एक इंश्योरेंस ले, तो उनको ये पूछना है कि उनकी स्पेशल सरेंडर वैल्यू क्या होगी अगर वो 1 साल के भीतर कभी भी वो इंश्योरेंस को सरेंडर करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अपनी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।